बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 10th मैथ में हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं। सर्कल क्या चीज़ है। एक फिक्स पॉइंट से एक ही फासले तक के इसके जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसका भी उतना ही फासला होना चाहिए, इस पॉइंट का भी उतना ही फासला, इस पॉइंट का भी उतना ही फासला, ये पॉइंट लगे हुए हैं। उसके बाद हमने इन पॉइंट को आपस में मिलाया है तो ये एक गोल दायरा सर्कल बन गया है। इसका मिड पॉइंट जो है, इसको हम ओरिजिन कहते होते हैं। पॉइंट मिड पॉइंट फिक्स पॉइंट है और यहाँ से एक लाइन दायरे के किसी भी हिस्से को टच करे तो वो बनता है इसका रेडियस। और एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ये वाला जो ये लाइन लगाई है हमने, ये इसका कॉर्ड है। और अगर ये कॉर्ड जो है ये सेंटर से होता हुआ गुजरे, यहाँ से होता हुआ ये टोटल गुजर जाए तो ये हमारे पास बन जाएगा डायामीटर। ठीक है। और अगर हम इसको सर्कल के इस यहाँ से इस पॉइंट से या फिर यहाँ से बैरूनी सतह से इसके दूसरी साइड तक दोबारा यहाँ तक पहुंच जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा सरकमफेरेंस, मुहित बन जाएगा इसका दायरे का। तो अभी हमने कुछ इसके कॉर्ड्स के बारे में पढ़ना है। अभी सेक्टर भी हैं इसके। अगर हमारे पास दो रेडियस मिलके ये दरमियान वाला जो एरिया है ये इसका है सेक्टर। जो कम इलाका है वो इसका माइनर सेक्टर होगा, जो बड़ा इलाका इसका बाकी है वो इसका होगा मेजर सेक्टर। ठीक है। अब हमने क्या करना है, थ्योरम नंबर 2 के अंदर कुछ प्रूव करना है। थ्योरम नंबर 2 में कुछ इस तरह से है कि वो कहता है कि आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसका मिड पॉइंट है और एक कॉर्ड है। कॉर्ड बेशक हम इस साइड पे लगा लें या इस साइड पे लगा लें या इस साइड पे लगा लें, लेकिन उसने ये साथ मेंशन कर दिया है कि जो कॉर्ड है वो आपका डायामीटर नहीं है, मतलब कि वो इस पॉइंट से ओ से होके नहीं गुजर रहा। तो ये पॉइंट है ओ, इसका नाम रख दिया है ए और बी। कहता है कि अगर हम इस डायामीटर जो कॉर्ड है इसको बाइसेक्ट कर दें, दो हिस्सों में डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पे इस कॉर्ड का सेंटर जो है ये वाला है, तो इस पॉइंट से ओ से यहाँ तक का आने वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये परपेंडिकुलर है। यही चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। और कंस्ट्रक्शन में हमने ओ को ए से मिलाया और ओ को बी के साथ मिला दिया तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया है। तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट को हमने इसका नाम रख लिया है एम, मिड पॉइंट। ठीक है। तो हमारे पास गिवन में कुछ चीजें हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूव करने के लिए कि गिवन में हमारे पास क्या चीज है। गिवन में ये है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। एम जो है वो मिड पॉइंट है कॉर्ड ए बी का। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर जो है वो ओ है। ओ सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। और साथ में हमने दोबारा बात मेंशन कर देनी है कि जो ए बी कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं है। ए बी कॉर्ड इज नॉट डायमीटर ऑफ सर्कल, ये डायमीटर नहीं है, मतलब ये सेंटर से होकर नहीं गुजर रही, बाकी जो है ये गुजर रही है। तो कुछ चीजें हमने जो कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है इसकी। कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह से था कि हमने ए को ओ के साथ मिला दिया और बी को भी ओ के साथ मिला दिया। ज्वाइन ए विद ओ एंड बी विद ओ। ए और बी दोनों को क्या कर दिया हमने, ओ के साथ मिला दिया है। अब टू प्रूव है, हमने क्या करना है, जो चीज प्रूव करनी है वो भी हम लिखेंगे। प्रूव हमने ये करना है कि जो ओ एम है, ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यही चीज हमने प्रूव करनी है
कि ओ एम परपेंडिकुलर है किसके, ए बी लाइन सेगमेंट के। ठीक है, तो ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी है। अब हमारे पास जो एंगल बन रहे हैं, कुछ ट्राइंगल्स बन गई हैं दो, क्योंकि हमने प्रूव करना है दोनों को। ये एंगल भी 90 डिग्री का बन रहा है और ये भी बन रहा है 90 डिग्री का। इसको हम एंगल ए का नाम दे लेते हैं, इसको एंगल 2 का नाम दे लेते हैं। और ये दोनों आपस में हैं भी बराबर, क्योंकि ये दोनों जो है वो राइट बाइसेक्टर हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट लिखेंगे और साथ में इसके प्रूफ, स्टेटमेंट और रीजंस। रीजंस स्टेटमेंट, सबसे पहले तो हमारे पास जो ट्राइंगल है वो दोनों एक दूसरे के साथ मुताबिकत रख रही हैं, मतलब कि कोरेस्पोंडेंस हैं। ट्राइंगल ओ ए एम, वन टू इन ट्राइंगल, और दूसरी हमारे पास है ओ बी, ट्राइंगल ओ बी एम। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, वन टू वन कोरेस्पोंडेंस हैं एक दूसरे के साथ। फिर हमारे पास ओ ए जो है, ओ ए साइड वो बराबर है किसके, ओ बी के। वजह क्या है, वजह यही है कि ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का कोई एक पॉइंट है जिसका रेडियस बन गया है। इसी तरह ये सर्कल का एक पॉइंट है और ये इसका कोई सर्कल का एक पॉइंट है, ये इसका क्या बन गया है, रेडियस। तो रेडियस और रेडियस आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये हमने लिख ली इसकी रीजन के किस वजह से ये आपस में एक दूसरे के बराबर आ गए थे। दूसरी बात, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ओ एम जो है वो कॉमन पॉइंट है, दोनों का कॉमन बाजू है ओ एम जो है, दूसरे का भी ओ एम है, तो ये दोनों क्या हैं, कॉमन है, कॉमन। अब हमारे पास एक साइड रह गई है कि ए एम और बी एम, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। ए एम बराबर है या कॉन्ग्रेंट है बी एम के। वजह इसकी क्या है, यही तो हमें चीज गिवन दे दी गई है कि हमने क्या किया था, राइट बाइसेक्टर इसके ऊपर गुजारा। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि इसको, इस कॉर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करना, इक्वली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। तो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर ये हमें गिवन था चीज, गिवन। अब क्योंकि हमारे पास एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो तीन साइड्स बराबर आ गई हैं, इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ ए एम जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, ट्राइंगल ओ बी एम के। इसकी रीजन क्या है, पास्टुलेट क्या है इसका, कि इसकी साइड 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 बराबर आ गई है, साइड के साइड 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 बराबर है, साइड साइड और साइड के। इसी वजह से दोनों ट्राइंगल्स जब दोनों एक दूसरे के आ गई हैं बराबर, तो हम कह सकते हैं कि अब इसके तमाम एंगल्स भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो बराबर आ जाएगा मेजरमेंट एंगल 2 के। पहला एंगल जो है वो दूसरे एंगल्स के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कंग्रेंट हैं। यहाँ पे हम कंग्रेंट भी लिख सकते हैं और करस्पॉन्डेंस एंगल्स ऑफ अ कंग्रेंट ट्राइंगल भी लिखा जा सकता है। कंग्रेंट ट्राइंगल लिख सकते हैं, एंगल ऑफ अ कंग्रेंट ट्राइंगल, एंगल ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल। एक मुतमासिल मुसल्लस के जो जावी हैं वो भी आपस में एक दूसरे के मुतमासिल होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह ये हमारे पास अगर देखें, गौर करें तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर। तो मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 जो है वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इसके टू कंसेक्टिव एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, या हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, बन रहे हैं सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि एंगल जो है 1 जो है एंगल 2 के बराबर है,
इसी वजह से मेजरमेंट एंगल 1 बराबर है मेजरमेंट एंगल 2 के। ये हमने ऊपर प्रूव भी किया हुआ है और ये बराबर हो जाएंगे हमारे पास 90 डिग्री के, क्योंकि दोनों सेम होंगे तो हमारे पास 180 डिग्री जो है वो बनेगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो ओ एम है, ओ एम वो परपेंडिकुलर होगा ए बी लाइन के ऊपर। ओ एम लाइन, क्योंकि एंगल जो दोनों के बराबर आ गए हैं तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे और 90 डिग्री का भी आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास था थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, अच्छे तरीके से इसको समझ के इसको तैयार करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।